नमस्कार दोस्तों, चंपारण की पावन धरती से पारा चंपारण वाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का वीडियो कुछ स्पेशल होने वाला है। स्पेशल इन द सेंस कि आज तक हम आपसे बात करते थे कि आपको पढ़ना है, रीजनिंग के पोर्शन पढ़ने हैं, मैथ्स के पोर्शन पढ़ने हैं, जीके जीएस के पोर्शन पढ़ने हैं। लेकिन आज हम आपको रियल में बताएंगे कि आपको पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है। क्योंकि आज का सेशन होगा ये बताने के लिए कि आपको अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, आपको पढ़ाई करनी है तो किस हिसाब से करनी है, क्योंकि आपके पीछे एक वर्ड लिखा हुआ है कि पढ़ने की ऐसी रूटीन जो बदल देगी आपकी जिंदगी। कैसे बदलेगी आपकी जिंदगी? किस रूटीन को आपको फॉलो करना है? कंपटीशन के एग्जाम में या कोई भी एग्जाम हो, वहां कैसे चीजों को आपके अपने लाइफ में उतारना है ताकि आप इसको जल्दी से और कम समय में उसको कवर कर पाए। क्योंकि बचपन से हमारी एक आदत होती है, हमने भी किया है, आपने भी किया है। वो आदत क्या थी? रूटीन बनाने की। हम रोज उठते थे, रोज हमारी रूटीन बनती थी और 10 दिन बाद वो रूटीन फाड़ के फेंक दी जाती थी। फिर नया रूटीन बनता था और जब रूटीन बनता था तो ऐसा लगता था कि हम इस रूटीन को ऐसी मतलब ऐसी तैयारी करेंगे इसके साथ कि पूरी दुनिया देखेगी। लेकिन पता चलता था कि 10 दिन बाद रूटीन क्या हो जाती थी? कूड़े के ढेर में चली जाती थी। तो कंपटीशन की दुनिया में जब आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो यहाँ आपको अपने रूटीन को कूड़े के ढेर में नहीं फेंकना है, क्योंकि जब जब आप कूड़े के ढेर में फेंकेंगे तो आप रूटीन नहीं फेंकते, अपने आप को फेंकते हैं। इसलिए ध्यान रखना है कौन सी ऐसी तैयारी होगी, कौन सा ऐसा रूटीन होगा जिसको आपको फॉलो करना है। ये खुद का एक्सपीरियंस भी शेयर किया जाता है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी है और कुछ बच्चों से हमने बातचीत भी किया है। जब बच्चों ने कहा कि हाँ सर ये रूटीन बहुत ही अच्छी है, तब मैंने सोचा कि इसको आपके साथ शेयर करता हूँ। इससे ऐसी रूटीन के बारे में मैं पहले से सोच रहा था आपसे भी डिस्कस करूँ कि ये रूटीन बहुत ही बेहतर रूटीन होगी आपके जीवन को बदलने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दो तरह की रूटीन होती है, किसी भी तैयारी के दो मूल मंत्र होते हैं और दोनों मूल मंत्र से आपको अपने काम को करना होता है। तो रूटीन दो प्रकार की कैसे इस्तेमाल की जाती है अपने जीवन में? प्रॉपर तरीके से जो रूटीन आज तक आप इस्तेमाल करते आए हैं और आज जो मैं नया सिखाने वाला हूँ इसको, दोनों में क्या अंतर है, क्या अंतर होगा, क्या दिक्कतें पैदा होती हैं और कौन सी रूटीन आपके लिए बेस्ट साबित हो सकती है ताकि आपको प्रेशर ना पड़े दिमाग पे। क्योंकि समझिएगा पढ़ाई जो है वो प्रेशर की चीज नहीं होती। अगर आप प्रेशर को लेके सोचेंगे कि पढ़ाई करते हैं तो फिर आपका दिक्कत हो जाती है। जैसे मान लीजिए अभी सीजन है, शादी ब्याह का सीजन है, आपको अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाना है, अपने दोस्तों की शादी में जाना है, किसको छोड़ेंगे आप? कहने के लिए आसान है कि हम सब कुछ छोड़ देंगे, लेकिन छोड़ता कौन है? कोई नहीं छोड़ता। तो अगर आपकी रूटीन ऐसी है जिसमें डेली आपको रात को मैथ्स पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, जीके पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, अगर आपने ये सोचा है कि मुझे जो काम करना है वो आज ही करना है और फिर आज ही के दिन ऐसा कोई काम पड़ जाता है जो आप चले जाते हैं दोस्तों की शादी में, रिश्तेदारों के घर, तो फिर उस दिन की रूटीन जो आपकी होती है वो क्या होती है? खत्म हो जाती है। इसलिए इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए कि ऐसा क्या किया जाए जिससे हमारा रिलेशन भी बना रहे, हमारी पढ़ाई भी डिस्टर्ब ना हो, इसी के लिए आपके लिए बीच लाया हूँ एक बेहतरीन रूटीन जो रियल में बदल देगी आपकी जिंदगी। चलिए डिस्कस करते हैं उस रूटीन के बारे में कि ऐसा कौन सा रूटीन होगा जो आपके जीवन को रियल में बदलेगा। दो चीजों का डिस्कशन हम करने जा रहे हैं। पहला जो रूटीन होगा, एक रूटीन आपका होगा जो जनरली हम बचपन से बनाते आए हैं, उसको हम कहा जाता है डेली रूटीन, उसको हम कहते हैं डेली रूटीन। और आज जो एक नया आपको सिखाने जा रहा हूँ वो आपका रूटीन होता है वीकली रूटीन। इन दोनों में क्या फर्क है? हमने भी इसको देखा है, हमने भी इसको अनुभव किया है, इसलिए आपके बीच लेकर आया। जब हम डेली रूटीन बनाते थे तो आप याद कीजिए बचपन से कि हम डेली रूटीन ऐसे बनाते थे कि हम डेली 10 से 12 मैथ्स पढ़ेंगे, यानी हमारे मैथ्स पढ़ने का जो टाइम होगा वो 2 घंटा होगा। हम डेली 2 से 4 रीजनिंग पढ़ेंगे, रीजनिंग पढ़ने का टाइम हमारा 2 घंटा होगा। डेली हम 5 से 7 जीके पढ़ेंगे, इसका टाइम हमारा 2 घंटा होगा। और हम रात को 9 से 11 बैठ के इंग्लिश पढ़ेंगे। यानी जनरली एक बच्चा जो है वो रूटीन बनाता है दिन में 8 घंटे का। चलिए बहुत अच्छी बात है, डेली रूटीन पढ़ के भी, डेली रूटीन से भी इसको कवर करके भी अच्छे अच्छे लोगों ने अच्छे से एग्जाम को पास किया होगा, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बड़ा एक अजीब सा रूटीन इसलिए माना जाता है क्योंकि डेली फॉलो करना होता है। अगर आप डेली इसको फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आपका काम आसान नहीं होने वाला। अब आप खुद सोचिए, आपका मान लीजिए कि 10 से 12 जो टाइम है मैथ्स का, इसी बीच आपके साथ कुछ घटनाएं घट जाती हैं, कुछ काम आ जाता है, शादी ब्याह का दिन, रिश्तेदारों के यहाँ चले जाते हैं, दोस्तों के यहाँ घूमने चले जाते हैं, कोई भी काम आप करने जाते हैं। अगर उस दिन, लेकिन दिमाग में अगर आप कंपटीशन के रियल में तैयारी करते हैं तो आपके दिमाग में हमेशा वो चीजें चलती रहती हैं कि मुझे 10 से 12 में मैथ्स पढ़ना था, आज मैं यहाँ हूँ। आपके दिमाग पे प्रेशर होता है, प्रेशर होता है। और पढ़ाई जो है प्रेशर की चीज है ही नहीं। आप जब तक रिलैक्स नहीं रहेंगे आप पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए आप जब 10 से 12 वहां घूमने जाते होंगे या किसी की शादी में जाते होंगे तो आपके दिमाग में
हमेशा प्रेशर होता है कि मुझे 10 से 12 मैथ पढ़ना है, आज का मैथ मेरा छूट गया। वैसे ही किसी भी सब्जेक्ट के साथ हो सकता है। किसी भी सब्जेक्ट के साथ जिस टाइम पे आप कहीं गए हो, घूमने गए हो, फ़िल्म देखने गए हो, किसी दोस्तों के साथ घूमने गए हो, तो आपके दिमाग में हमेशा एक चीज़ चलती रहती है कि मुझे इस समय जीके पढ़ना था, आज का जीके मेरा क्या हो गया? गोल हो गया, नहीं पढ़ पाया। तो अगर आज आप 2 घंटा नहीं पढ़ पाए, तो आपको क्या लगता है कि कल आप इसके बदले 2 घंटा और पढ़ लेंगे? क्या आप 4 घंटा कर लेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। जब आप 2 घंटा नहीं पढ़ पाए आज, तो कल 4 घंटा कहाँ से पढ़ेंगे? और ऐसे भी आपको एक दिन का रूटीन कितना है जी? 8 घंटे का प्रेशर है। ये जो प्रेशर होता है ना, यही अच्छे-अच्छे बच्चों को क्या कर देता है? डिप्रेशन में डाल देता है। क्योंकि उनको सब कुछ करना है, शादी भी अटेंड करनी है, घर वालों के साथ घूमना भी है, घर की ज़िम्मेवारी भी सँभालनी है। करते-करते जाएँगे, डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि डेली रूटीन उनका क्या होता है? फॉलो नहीं हो पाता है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये रूटीन गलत है। मैंने फिर से कहा कि अच्छे-अच्छे लोगों ने इन रूटीन को फॉलो किया था और अच्छी-अच्छी जॉब उन्होंने पाई है। लेकिन ये आपका जो है डेडिकेशन का चीज़ है कि आप इसके प्रति कितने डेडिकेट हैं। लेकिन आपको जो आज मैं नया रूटीन बताने जा रहा हूँ, वो रूटीन ऐसा होगा जिसमें आप अपने माइंड को रिलैक्स करके पढ़ाई कर सकते हैं। आप कभी संडे को मूवी भी देख सकते हैं, रिश्तेदारों के यहाँ शादी अटेंड करने भी जा सकते हैं और आपकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब नहीं होने वाली। उस रूटीन का नाम है वीकली रूटीन। वीकली रूटीन में क्या होता है समझिएगा। आप जो रूटीन बनाएँगे जैसे मान लीजिए कि आज आपका जो तारीख मान लेते हैं कि 1 तारीख है, किसी महीने की 1 तारीख। मैंने रूटीन बना दिया 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक, यानी 1 दिसंबर से लेकर और मैंने जो रूटीन बनाया वो 7 दिसंबर का बना दिया। यानी पूरे वीक का रूटीन मैंने एक साथ बना दिया। इसमें टाइम का बाउंडेशन नहीं होता मेरे दोस्त। सबसे अच्छी बात क्या है वीकली रूटीन में, टाइम का कोई भी बाउंडेशन होता ही नहीं है। आपको जब फुर्सत मिलता है, आप अपने दिमाग से अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं 2 घंटा 4 घंटा बैठ के, लेकिन आपका एक टारगेट होना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर इसमें आपने टारगेट पूरा नहीं किया, तो फिर आप फेल हैं, इसमें भी फेल हैं, इसमें भी फेल हो जाएँगे। टारगेट कैसे बनाना है वो देखो। आपने मैथ्स का टारगेट बना लिया कि मुझे 2 चैप्टर मुझे मैथ्स के इस 1 सप्ताह के अंदर में कंप्लीट करने हैं। वो चाहे कोई भी टॉपिक हो, मान लेते हैं कि एवरेज पढ़ना है और प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है। आपने दिमाग में बैठा लिया, आपने रूटीन में लिख लिया कि मुझे इस 1 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर तक के बीच में मुझे इस रूटीन को फॉलो कर लेना है। ये दोनों टॉपिक हमें पढ़ लेने हैं। इसके बाद आपने रीजनिंग में भी कोई 2 टॉपिक आपने सोच लिया कि चलो मुझे कैलेंडर पढ़ लेना है और फिर आपको क्लॉक पढ़ लेना है। ऐसे ही आपने इंग्लिश में कुछ बना लिया टॉपिक कि मुझे आपको वॉइस पढ़ लेना है या मैं नरेशन पढ़ लेना है, कुछ भी पढ़ लेना आपको। और उसके साथ आपने जीके जीएस बना लिया कि मुझे हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है। यानी आपने पूरे 1 सप्ताह का क्या कर दिया? रूटीन बना के अपने पास रख लिया। अब आपके दिमाग में टाइम नहीं चलेगा, यानी आप कहीं जाएँगे तो आपके दिमाग में ये नहीं घूमेगा कि मुझे 8 से 10 ये पढ़ना था, 5 से 7 ये पढ़ना था, नहीं। आप रिलैक्स होके आराम से जाइए, अपना काम कीजिए। हाँ, टाइम को आप जहाँ भी जा रहे हैं, वेस्ट मत कीजिए, बर्बाद मत कीजिए। काम कीजिए, घर वापस आइए, फिर अपना काम कीजिए। यहाँ जो आपका ये टारगेट बना है, इस टारगेट को पूरा करने का बस ज़िम्मा उठा लो कि 1 सप्ताह के अंदर इस टारगेट को मैं पूरा कर लूँगा, ये मेरी ज़िम्मेवारी है। रात को 10 बजे बैठना पड़े, सुबह में 6 बजे बैठना पड़े, शाम को 5 बजे बैठना पड़े, ये मेरी ज़िम्मेवारी होगी, ये मेरा काम है। इसमें मुझे कोई डिस्टर्ब कर ही नहीं सकता। अगर आप संडे को फ़िल्म देखने जाते हैं, आप क्या कीजिए 7 दिन की जगह पर 6 दिन का रूटीन बनाइए। 6 दिन जाएँगे, पढ़ेंगे, 7वें दिन जाएँगे मूवी देखने, फिर 6 दिन पढ़ेंगे, फिर 7वें दिन घूमने जाएँगे। यानी महीने में 4 दिन ऐसा होगा जहाँ हम रिलैक्स माइंड में घूमेंगे और बाकी का सारा दिन हम किसमें देंगे? पढ़ाई में देंगे। कोई प्रेशर नहीं है, टाइम का बाउंडेशन नहीं है, कहीं घूमने भी जा रहे हो तो टेंशन नहीं है। बस इतना दिमाग में रखना कि जो टारगेट बनाए हो, इस टारगेट को पूरा कर लेना। अब इसका देखो, अगर इस रूटीन को आपने फॉलो कर लिया, आपको क्या लगता है? ये रूटीन मैं ऐसे ही बता रहा हूँ? नहीं, ये हमारा एक्सपीरियंस शेयर ये हमारा एक्सपीरियंस है कि हमने कैसे इसको फॉलो किया था। अब खुद सोचिए आप, अगर आप 2-2 टॉपिक 1 वीक में कंप्लीट कर रहे हैं मैथ्स का, तो पूरे महीने में आप 8 टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं। क्या आप इसको हल्के में लेते हैं? आप 2-2 घंटे पढ़ के भी 8 टॉपिक फॉलो नहीं कर पाएँगे, जो आप 1 सप्ताह के रूटीन में कर लेंगे। अगर आपने 8 टॉपिक मैथ्स के 1 महीने में खत्म कर लिए, यानी साल में आप मैथ्स को मुझे लगता है कम से कम 20 बार पढ़ जाएँगे, इतनी बार आपको मौका मिल जाएगा पढ़ने का। तो ये रूटीन जो है बेस्ट रूटीन है। इसको अपने लाइफ में लाइए और जो लोग कॉम्पिटिशन की तैयारी में लगे हुए हैं, जो डिस्टर्ब हैं, जो जिनका काम से आपको फुर्सत नहीं मिलता, इनकी ज़िम्मेवारी है, उनकी ज़िम्मेवारी है, सब में बिज़ी रहते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट रूटीन लेके आया हूँ मैं वीकली रूटीन। एक रूटीन बनाइए और कम से कम 2 सप्ताह साइंस भी शायद कहता है कि किसी भी चीज़ को लगातार 8-10 दिन अगर आप करेंगे, तो आपकी हैबिट बनती है। तो लगातार 2 सप्ताह इसको आप अपने लाइफ में लाइए और इसको उतारिए और इसको काम करके देखिए। फिर से मैं कह रहा हूँ, पढ़ाई जो है वो प्रेशर की चीज़ नहीं है, प्रेशर को रिलीज़ करो, बिल्कुल रिलैक्स माइंड में पढ़ाई करो, तभी आप सक्सेस हो पाएँगे। वरना अगर प्रेशर ले लेके पढ़ेंगे, किस टाइम पे, इस टाइम पे, तो फिर आपका ना खाना लगेगा शरीर में और जब तक आपका खाना शरीर में नहीं लगता, आपका ब्लड सर्कुलेशन नहीं बनता, ब्लड नहीं बनता, तब तक आपका दिमाग सही से काम करेगा नहीं। इसलिए बिना प्रेशर के इसको अपनाइए।
हर टॉपिक का हर आपको 2 टॉपिक मन नहीं करता, एक ही टॉपिक बनाइए। आपको मन करता है इस वीक में थोड़ा कम पढ़ेंगे, तो 2 टॉपिक की जगह पे एक ही टॉपिक ले लीजिए, एक टॉपिक तो पढ़ ही सकते हैं। इस तरह आप रूटीन बनाइए वीकली, यानी इस मैथ्स में इतना, रीजनिंग में इतना, इंग्लिश में इतना, जीके में इतना मुझे कर लेना, इस सप्ताह में बात खत्म। फिर अगले सप्ताह की रूटीन बनाओ, 9 तारीख से 8 तारीख छोड़ दो, पूरा रिलैक्स, पूरा घूमो फिरो। 9 तारीख से रूटीन बताओ, फिर 6 दिन 7 दिन का रूटीन बना लो कि इतना दिन में मुझे पढ़ना है। ठीक है, आप 2 से 3 सप्ताह इस चीज को लगातार करके देखिए, फिर आप कहेंगे कि प्रवीण सर ने जो रूटीन में बताया था वो हमारे लिए कितना सक्सेस है। चलिए, तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा अगर आप इसको फॉलो करते हैं। और फिर इसी प्रकार एक अच्छी वीडियो के साथ, आपको मोटिवेशनल वीडियो के साथ फिर से आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।